एक दरिंदे ने 19 साल की लड़की को पहले किडनैप किया, फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन वो दरिंदा इतने पर नहीं माना और उस लड़की के साथ लगभग कई घंटों तक दुष्कर्म करते रहा। इस घटना के बाद उस दरिंदे ने अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर वो दरिंदा गुजरात राज्य के वापी नामक जगह पर पकड़ा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कातिल और सीरियल किलर के बारे में जिसने लगभग 5 अलग अलग राज्यों में 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और लूटपाट के जगह पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, इस कातिल और सीरियल किलर का नाम राहुल सिंह जाटव है, जिसकी उम्र लगभग 29 साल है, जो हरियाणा राज्य के रोहतक शहर का रहने वाला है। हरियाणा राज्य के रोहतक शहर का रहने वाला है। इसने पहले हरियाणा में एक महिला का मर्डर किया लूटपाट की जगह, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। फिर इस घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधा गुजरात आ जाता है। गुजरात में वह पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है, क्योंकि वह एक मालिक के वहां काम कर रहा था, तो वह अपनी सैलरी लेने के लिए आता है। तभी एक वापी नामक जगह पर एक 19 साल की लड़की कोचिंग ट्यूशन से देर शाम से अपने घर लौट रही थी। तभी वह एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। तभी उसको राहुल सिंह को वो 19 साल की लड़की दिखती है, तो राहुल सिंह उसका पीछा करने लगता है। लड़की भागती है, लेकिन राहुल सिंह उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद लड़की झटपटाती है और चिल्लाती है, तो राहुल सिंह जाटव उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। लेकिन राहुल सिंह का यहीं पर मन नहीं भरता है और उस लड़की के साथ लगभग कई घंटों तक दुष्कर्म करने के बाद राहुल को भूख लगती है, तो वह एक भोजनालय खाना खाने के लिए चला जाता है। खाना खाने के बाद वापस से वही जगह पर पहुंचता है जहां पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी। तो राहुल देखता है कि वहां पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो राहुल अपना बैग छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। तो पुलिस मौके पर आती है, तो पुलिस को राहुल का बैग मिल जाता है, जिसमें से एक टी शर्ट एक पैंट होता है। तो पुलिस को ये सबूत कातिल को पकड़ने के लिए अहम रहता। फिर पुलिस कपड़ों के सबूत के आधार पर राहुल सिंह जाटव को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन राहुल सिंह अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। फिर पुलिस उसके साथ मारपीट करती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तो राहुल सिंह अपने बारे में सब कुछ बता देता है। तो राहुल बताता है कि मैं हरियाणा राज्य के रोहतक जिले का रहने वाला हूँ। राहुल कहता है, इससे पहले मैंने 4-5 राज्यों में और अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है, जहां पर 21 अक्टूबर को मैंने पश्चिम बंगाल में एक लूटपाट के जरिए से एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। फिर राहुल पुलिस को बताता है कि 21 अक्टूबर को उसने एक महिला का ट्रेन में कत्ल किया लूटपाट के बाद। फिर उसके बाद जो 25 अक्टूबर को उसने कर्नाटक में एक महिला का कत्ल किया। फिर 14 नवंबर को उसने गुजरात राज्य के वापी नामक एक शहर में एक 19 साल की लड़की का कत्ल किया। फिर उसने 16 नवंबर को पश्चिम बंगाल में एक महिला का कत्ल किया। इसके बाद उसने 24 नवंबर को तेलंगाना राज्य में एक महिला का ट्रेन में कत्ल किया लूटपाट के बाद। तो पुलिस ने ये सब गुनाह उसके रिकॉर्ड कर लिए और उस पर एक बड़ी केस फाइल दर्ज कर दी, जहां पर उसको चारों राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी। वही इस सीरियल किलर का पता चल जाता है, जो सिर्फ जबान से बूढ़ी महिलाओं को ही इस वारदात का शिकार बनाता था और इन महिलाओं को फंसाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता। पुलिस राहुल से पूछताछ करती है कि तुम गुजरात क्यों आए थे वापसी नगर। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरे यहाँ पर एक भी रुपये मालिक ने नहीं दिए थे, तो मैं यहाँ पर आया था। एक दिन मैं वापसी शहर में घूम रहा था, तभी एक 19 साल की लड़की कोचिंग सेंटर से लौट रही थी, जो एक सुनसान जगह से क्रॉस कर रही थी। तभी मैं उसका पीछा कर लेता हूँ और पीछे से उस पर वार करता हूँ, लेकिन वह लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर मैं उस लड़की को एक दूसरी जगह ले जाता हूँ, जहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म करता हूँ। दुष्कर्म करने के बाद मैं वापस आता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लग चुकी है। इसके बाद मेरा बैग वहीं पर छूट जाता है और मैं मौके से फरार हो जाता हूँ और दूसरे राज्य चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं और दूसरी महिलाओं को टारगेट बनाता हूँ। पहले मैं उनके साथ लूटपाट करता हूँ,
फिर उनका बेरहमी से कत्ल कर देता। पुलिस राहुल का पूरा बयान दर्ज कर लेती है और इन खतरनाक घटनाओं को उसने कई बार ट्रेनों में भी अंजाम दिया है, जहां पर वह अकेली महिला को देख लेता था, फिर उनके पीछे पड़ जाता था, फिर उनके साथ लूटपाट करता था, साथ ही उनकी हत्या कर देता था, फिर उनका बलात्कार करता था। फिर पुलिस को पता चलता है कि यह बलात्कार करने के बाद पास के ही रेलवे स्टेशन पर सोता था या उन महिलाओं को रेलवे स्टेशन से बाहर ले जाकर उनके साथ बलात्कार करता था और रेलवे के आसपास ही सोता था। फिर पुलिस इस दरिंदे को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना थी गुजरात आज की ये सच्ची घटना थी एक सीरियल किलर की, जहां पर उसने 5 राज्यों में अलग अलग जाकर रेलवे स्टेशनों पर पहले महिलाओं का बलात्कार किया, फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। बलात्कार की घटना से पहले उनके साथ वह लूटपाट करता था, फिर उनका बेरहमी से कत्ल कर देता था। लेकिन ये दरिंदा सिर्फ उन महिलाओं को ही टारगेट बनाता था जो जवान से बुजुर्ग थी। राहुल 2018 से 2024 में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ट्रक चोरी के आरोप में भी जेल जा चुका है। साथ ही वह हथियारों की भी तस्करी करता था, जो पिछले साल जेलों में गुजारा है। फिर उसके बाद उसके माता पिता ने ये सब मामले जानकर उससे अपना नाता ही तोड़ लिया था। अपराधी राहुल सिर्फ 5वीं तक पढ़ा है, जो इससे पहले कई बड़े से बड़े इन घटनाओं को अंजाम दे चुका है। फिर उसके बाद उसने ये जुर्म का रास्ता चुना था, जहां पर ये 5 राज्यों में घूमकर लगभग 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर चुका है। वहीं उनकी तेज धारदार चाकू से हत्या कर देता था। ये घटना सिर्फ वह लूटपाट के लिए करता था, फिर उसके बाद उन महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर देता था और साथ ही उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम देता था। लेकिन गुजरात के वापी नामक एक जगह पर एक 19 साल की लड़की की हत्या करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको लगभग 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, जो ट्रेनों में सिर्फ उन महिलाओं को टारगेट करता था जो महिला अकेली रहती थी। पहले उन महिलाओं के साथ वह लूटपाट करता था, फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता। साथ ही जिस महिला अकेला पाता था उस महिला के साथ वह दुष्कर्म करता था।